नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको पता है? आपको लग रहा होगा ना कि आज मैम कौन सा कहानी लेकर, कौन सा पोएम लेकर, कौन सा रैम्स लेकर मैम आज आई हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एक कहानी, इमोशनल कहानी। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? यानी कि मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ाऊंगी जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों, क्या आप पेट्स पसंद करते हैं? डू यू लाइक पेट्स? यानी कि क्या आपको पालतू जानवर पसंद है? आप जानवरों को पालते हैं ना। जैसे हम डॉग को पालते हैं, कैट को पालते हैं, बहुत लोग हॉर्स भी पालते हैं, रैबिट पालते हैं और काऊ को भी पालते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो कहानी है ऑक्सन की, यानी कि दो बैलों की कहानी है ना बच्चों। तो बैल तो आप जानते हैं ना, आपने बैल देखा है? तो आज कहानी लाई हूँ मैं दो बैलों की, जिनका नाम है हीरा और मोती। और ये जो दो बैल आपको दिख रहे हैं ना, है ना, इनका क्या नाम है? मैंने बताया हीरा और मोती। तो बच्चों, ये आपके क्लास 4 यानी कि आपके क्लास के लेसन 5 का ही चैप्टर है, हीरा एंड मोती। तो इसको पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये जो कहानी है बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, यानी ये बहुत फेमस स्टोरी है। और इस फेमस स्टोरी को किसने लिखा है आपको पता है? उस ऑथर यानी कि उस राइटर भी जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, उस राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। यानी कि आज हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित ये कहानी हीरा और मोती पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि हीरा और मोती जो दो बैल थे, वो अपने मालिक को कितना प्रेम, कितना स्नेह करते थे। तो बच्चों, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि जिन जानवरों को हम पालते हैं उनसे ही सिर्फ हम प्रेम करते हैं। क्या वो जानवर भी हमसे प्यार करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हम तो उन्हें प्यार करते हैं बच्चों, लेकिन जो जानवर होते हैं, जो पेट्स होते हैं ना, वो भी हमें बहुत स्नेह करते हैं। बस अंतर ये रहता है कि हम बोलते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषाएं अलग रहती हैं, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये कहानी, लेकिन उससे पहले आते हैं वर्ड मीनिंग पे। वर्ड मीनिंग। ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन यानी बैलों का जोड़ा। हस्क, HUSK, हस्क यानी कि भूसा। ऑयल केक्स, OILCAKES, ऑयल केक्स यानी खल्ली। ये भूसा और खल्ली जो होते हैं ना, ये गाय बैलों के खाने की चीज़ें हैं। सौरो, SORROW, सौरो यानी दुख। अनटाई यानी UNTIE, अनटाई यानी खोल देना। अटैक, ATTACK, अटैक यानी हमला करना। काइन हाउस, KINE, काइन हाउस, HOUSE, हाउस यानी कि सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह। ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली यानी बहादुरी के साथ या फिर हिम्मत के साथ। बूचर यानी BUTCHER, बूचर यानी कसाई। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल यानी कि समस्या। ब्रदर इन लॉ यानी कि BROTHER, ब्रदर, INLAW, लॉ, ब्रदर इन लॉ यानी साला, पत्नी का भाई। ठीक है। यहाँ है पेयर, PAIR, पेयर यानी कि जोड़ा। ड्रैग, DRAG, ड्रैग यानी जबरदस्ती खींचना। रोप, ROPE, रोप यानी रस्सी। रेसिस्ट यानी RESIST, रेसिस्ट यानी प्रतिरोध करना, किसी काम के लिए मना करना। पनिश, PUNISH, पनिश यानी कष्ट देना या फिर दंड देना। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे जिनके हिंदी अर्थ भी हमने जाने।
तो अब जब हम ये कहानी स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा ये सारे वर्ड्स जो है ना वो सब कहानी में आएंगे, लेकिन आपको इनके हिंदी अर्थ अब पता चल चुके हैं, तो इसी कारण से अब आपको कठिनाई नहीं होगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हीरा एंड मोती। स्टोरी यानी कहानी। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। हिज नेम वाज झूरी। यानी कि बहुत साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था झूरी। आप देख रहे हैं किसान को पिक्चर में, इसका क्या नाम है? इसका नाम है झूरी। आगे बढ़ते हैं। He had a pair of oxen. He called them हीरा and मोती। यानी कि उसके पास बैलों का एक जोड़ा था, वो उसे हीरा और मोती कहता था। क्या कहता था? उसके क्या नाम रखे थे उसने? हीरा और मोती। तो आइए आगे देखते हैं। He loved them very much. वो उन्हें बहुत प्यार करता था। They loved their master झूरी too. और वो दोनों बैल जो थे ना, हीरा और मोती, वो भी अपने मास्टर को यानी कि अपने मालिक को बहुत प्यार करते थे। तो आपने देखा यहाँ जो किसान था जिसका नाम था झूरी, वो अपने दोनों बैलों को कितना प्यार करता था। उसने दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती रखा था। ठीक उसी प्रकार हीरा और मोती भी जो थे ना, वो अपने मालिक को झूरी को बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। आइए आगे देखते हैं। One day, Jhuri's brother-in-law came there. His name was Gaya. He asked for the oxen. Jhuri gave him the oxen unwillingly. यानी कि एक दिन क्या होता है कि झूरी का साला आता है उसके घर और उसका नाम था गया। वो दोनों बैलों को जो देखता है, हीरा और मोती को, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद आता है और वो झूरी से उन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, मांगता है। झूरी को उन बैलों को देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाता था, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। उसका साला यानी ब्रदर इन लॉ जो था वो जिद पर अड़ गया था कि उसे हीरा मोती चाहिए। तो झूरी बेचारा नहीं चाहते हुए भी, अनविलिंगली यानी नहीं चाहते हुए भी, उन दोनों बैलों को अपने साला यानी कि गया को दे देता है। आइए आगे देखते हैं। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड। दे डिड नॉट वांट टू गो, बट गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज। हीरा और मोती भी बहुत उदास हो गए, वो बहुत सैड हो गए, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गया जबरदस्ती उनको खींचते हुए अपने गांव की तरफ ले जाया गया। यानी कि हीरा और मोती अपने मालिक से अलग होना नहीं चाहते थे, वो बहुत उदास हो गए, लेकिन गया तो सुनने वाला नहीं था। वो क्या करता है कि हीरा और मोती को ड्रैग करते हुए यानी खींचते हुए अपने गांव लेकर चला जाता है। वहाँ हीरा और मोती बहुत उदास रहने लगते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इन द नाइट दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम। रात में क्या होता है कि वो अपनी रस्सी को तोड़ देते हैं और तोड़ कर वो अपने मालिक झूरी के पास वापस भाग जाते हैं। तो जब उनका मालिक हीरा और मोती को अपने सामने देखता है तो वो उनको वापस देखकर बहुत खुश होता है। हीरा और मोती से नहीं रहा गया था। जब गया उसे अपने गांव लेकर गया, अपने घर लेकर गया, तो वो रात में क्या करते हैं कि दोनों अपना अपना रस्सी तोड़ देते हैं और तोड़कर सीधा चलकर अपने मालिक झूरी के पास वो आ जाते हैं। और झूरी भी जब उन्हें देखता है ना तो बहुत खुश हो जाता है कि उनका हीरा मोती वापस आ गया। अब देखते हैं आगे। गया केम अगेन टू टेक देम। हीरा एंड मोती रेसिस्टेड बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स। अब गया क्या करता है, दूसरे दिन हीरा और मोती को लेने के लिए फिर वापस आ जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती खींचकर फिर ले जाने लगता है।
हीरा और मोती नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। लेकिन गया तो सुनने वाला था नहीं। वो उन दोनों को ज़बरदस्ती पकड़ता है और खींचते हुए अपने गांव फिर लेकर चला जाता है। इस बार गया हीरा और मोती पर बहुत नाराज़ था। क्यों नाराज़ था? क्योंकि रात को हीरा और मोती ने अपने रोप्स को तोड़ के यानी रस्सियों को तोड़कर अपने मालिक के पास वो चले गए थे और गया को फिर से जाकर वापस उन्हें लाना पड़ा। इस कारण से गया उन पर काफ़ी नाराज़ था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। He punished them. They had to plough the field for long. They had to eat only husk and no oil cakes. They were sad and angry. वो इतना नाराज था कि वो हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आ गया। वो उनको पूरे खेत का प्लफिंग करवाया, यानी कि पूरे खेत का काम करवाया, पूरे पूरे दिन उनसे काम करवाया और उनको खाने के लिए बस भूसा देता था, यानी सिर्फ हस्क देता था। जबकि झूरी उसे ऑयल केक्स भी खिलाया करता था, यानी कि खल्ली भी देता था। लेकिन गया तो उनसे बहुत नाराज़ था। इसी कारण से उनसे दिन भर काम भी करवाया करता था और खाने में हीरा और मोती को बस हस्क यानी कि भूसा ही मिलता था। इससे हीरा और मोती बहुत दुखी रहने लगे और दुखी होने के साथ साथ वो अंदर से गुस्साने भी लगे, यानी हीरा और मोती दोनों सैड और एंग्री रहने लगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। गया हैड ए लिटिल डॉटर। सी लव्ड हीरा एंड मोती। She gave them bread to eat. She felt their sorrow. One night, she untied their ropes. Hira and Moti ran away. गया की एक छोटी सी बेटी थी जो कि हीरा और मोती को बहुत प्यार करती थी। वो उनको ब्रेड यानी कि रोटी खिलाती थी। जब उसके पिताजी इधर उधर होते थे, वहाँ नहीं होते थे, तो वो चुपचाप रोटियां लाती थी और हीरा और मोती को खिलाती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। और गया की बेटी को हीरा और मोती पर बहुत ही अफसोस लगता था। उनको दया आती थी कि कैसे हीरा और मोती का हाल हो गया है। तो एक दिन वो क्या करती है कि हीरा और मोती को अनटाइट कर देती है, यानी कि उनकी रस्सियों को खोल देती है और हीरा और मोती वहाँ से भाग जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। They were very hungry. Both entered a field of peas, but they were pushed out on the road. They met a big angry bull. He attacked them. They fought with him bravely and won. वो बहुत भूखे थे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वो भोजन की तलाश में एक खेत में यानी पीज यानी मटर के खेत में घुस जाते हैं। लेकिन बेचारे वहाँ भी उनको भोजन नसीब नहीं होता है, क्योंकि वो खेत का जो मालिक था ना, वो हीरा मोती को देख लेता है और उन्हें वहाँ से भगाकर रोड पर यानी सड़क पर कर देता है। अब बेचारा हीरा मोती कहाँ जाए? तो जैसे वो सड़क पर आते हैं, उनका सामना एक बड़ा सांड यानी कि बिग बुल से होता है और उनके साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सांड जो होते हैं ना, वो बहुत गुस्सैले होते हैं और आप देख रहे हैं पिक्चर में वो कैसे बड़े बड़े सींगों से हीरा और मोती को लड़ने के लिए ललकार रहे हैं। तो दे फाउट विथ हिम ब्रेवली, लेकिन हीरा और मोती भी डरने वाले नहीं थे और वो भी ब्रेवली यानी साहस के साथ उस बुल का सामना करते हैं, उनसे लड़ते हैं। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। बट देयर मिजरी डिड नॉट एंड विद दिस। दे वेर कीप्ड इन ए कीन हाउस। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रैन अवे, बट द मास्टर ऑफ द कीन हाउस काउट देम अगेन। लेकिन उनका दुख और दर्द यही ख़त्म नहीं होता है। अब सांड से तो लड़ाई में वो जीत जाते हैं, सांड बेचारा हार जाता है। लेकिन क्या होता है कि सांड से बचकर वो जैसे ही निकलते हैं तो एक आदमी उन्हें पकड़ के कीन हाउस यानी कि जहाँ पर रास्ते के
जानवरों को रखा जाता है वैसे जगह पर हीरा और मोती को ले जाकर रख देते हैं और वो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने मालिक झूरी के पास जाए और वो बहुत ही उदास हो गए। उनकी परेशानियां तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक तो वो गया से बचे, उसके बाद वो जैसे ही मटर के खेत में घुसे तो वहाँ से उनको रोड पर ला दिया गया। जब वो रोड पर आए तो उनको बुल से फाइट हो गया और अब बुल फाइट ख़त्म हुआ तो ये क्या, उनको फिर पकड़कर रख दिया गया किन हाउस में। तो यहाँ पर भी उनकी हालत ख़राब थी। वो सोच रहे थे किसी भी तरह से दीवार फांद कर या किसी भी तरह से कोई जगह मिले कि वो वहाँ से निकल कर भाग जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। He sold them to a butcher. The butcher began to take them to his house. Both of the oxen were very sad. They ran fast and reached Jhuri's house. The butcher ran after them. Jhuri and other villagers asked them not to create any trouble and go away. So the butcher returned. आप पिक्चर में देख रहे हैं ये क्या है, ये कौन है? ये बुचर है यानी कसाई जो मीट सेल करता है। तो यहाँ क्या होता है कि किन हाउस से लेकर के हीरा और मोती को वो आदमी जिन्होंने उन्हें किन हाउस में रखा था वो उन्हें ले जाकर बूचर के पास यानी कसाई के पास ले जाकर बेच देते हैं। अब कसाई क्या करता है कि हीरा और मोती को अपने घर लेकर चला जाता है। अब तो हीरा और मोती बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कैसे इस कसाई के हाथों से वो बचे, कैसे वहाँ से जाएं। तो अब वो जैसे ही बुचर जो रहता है वो कसाई रहता है उन्हें अपने घर ले जाता है। हीरा मोती मौका देखते हैं और मौका देखते ही वहाँ से वो भागकर सीधा झूरी यानी अपने मास्टर के पास, अपने मालिक के पास आकर पहुँच जाते हैं। लेकिन कसाई भी कहाँ मानने वाला था। कसाई भी हीरा मोती के पीछे दौड़ता है उन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि वो उन्हें खरीद चुका था। लेकिन जब वो उसके गांव पहुंचता है उसे पकड़ने के लिए तो झूरी आ जाता है और झूरी के साथ और भी बाकी जितने गांव वाले रहते हैं वो सब बाहर निकलकर आ जाते हैं और उस बूचर को कहते हैं कि अगर तुम किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बूचर बेचारा उतने लोगों को देखकर डर जाता है और हीरा मोती को वहाँ से लाने का लालच छोड़कर वहाँ से वो जान बचाकर भागता है। अब हीरा मोती वापस कहाँ आ जाते हैं? हीरा मोती आ गए हैं वापस अपने मालिक झूरी के पास। तो आइए देखते हैं। Now Jhuri was very happy to see them back. He began to pat their backs. His wife also came there. She kissed Hira and Moti on their foreheads. अब क्या होता है कि झूरी जैसे उनको देखता है तो वो खुशी से नहीं समाता, वो बहुत खुश हो जाता है और वो हीरा और मोती को पीठ पर दुलारता है, पुचकारता है, थपथपाता है। और झूरी की जो पत्नी रहती है वो भी दौड़कर बाहर आती है और हीरा और मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो भी हीरा और मोती को फोरहेड पर यानी कि यहाँ कपार पर जिसे सर कहते हैं वहाँ उसे किस करती है। हीरा और मोती भी अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होते हैं और ये बात झूरी अब समझ जाता है कि अब किसी भी हाल में हीरा और मोती को अपने से अलग वो नहीं करेगा। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हीरा और मोती का सफ़र जो रहता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत में हीरा मोती अपने मालिक के पास वापस आ जाता है और सभी लोग यानी झूरी और हीरा मोती सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे हीरा मोती का सफ़र जो था वो कठिनाइयों भरा था। सबसे पहले तो गया उसे ले गया, वो ले जाकर उसे टॉर्चर किया, खाने नहीं दिया, दिन दिन भर फील्ड में प्लफिंग कराया। उसके बाद जब वो गया के हाथों से छूटता है तो उसका फाइट किससे होता है? उसका बुल फाइट होता है, यानी सांड के साथ वो लड़ता है। लेकिन आपने देखा हीरा मोती ने कितने ब्रेवली से उस बुल को फाइट में हरा दिया और वहाँ से भी उनकी
जो कठिनाइयों भरा सफ़र था वो ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे चल के उन्हें एक आदमी ने पकड़ कर कीन हाउस में रख दिया। और जब वो वहाँ से भागे तो वो आदमी उन्हें कहाँ बेच दिया? बूचर के पास, यानी कसाई के पास बेच दिया। बेचारे हीरा और मोती किसी तरह से कसाई के पास से भाग करके अपने मालिक के पास वापस आ गए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? मज़ा आया ना? देखा ना आपने हीरा और मोती का सफ़र? तो इस कहानी से एक सीख तो हमें मिलती है कि हमें किसी भी कठिनाई में आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। यानी कि जब भी आपके सामने कोई परेशानी आए तो कभी भी डरना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे हीरा और मोती ने भी अपने हिम्मत को नहीं हारा था। अगर वो पहले ही हार जाते और सिचुएशन से अपने आप को ढाल लेते तो क्या कभी वो वापस झूरी के पास पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत को बनाए रखा और वो वापस अपने मंजिल पर यानी अपने मालिक के पास पहुंच गए। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी ना? तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आइए बनाते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न के उत्तर दें। पहला सवाल है हु वाज गया, यानी कि गया कौन था? आइए इसके जवाब को देखते हैं। गया वाज झूरीज ब्रदर इन लॉ, यानी कि गया कौन था? गया था झूरी का साला, यानी ब्रदर इन लॉ, पत्नी का भाई, है ना। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। वेयर डिड ही टेक अवे द ऑक्सन, यानी कि उसने बैलों को अपने साथ कहाँ लेकर गया था? तो इसका जवाब क्या होगा? गया बैलों को कहाँ लेकर गया था? ही टेक देम टू हिज विलेज, यानी कि गया ने बैलों को अपने साथ अपने गांव लेकर गया था। वो दोनों को, हीरा और मोती को, गांव लेकर चला गया था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट डिड ही गिव टू द ऑक्सन टू ईट, यानी कि गया ने बैलों को खाने के लिए क्या दिया था? याद है आपको कहानी में? तो आइए देखते हैं इसका जवाब। ही गेव टू ईट ओनली हस्क एंड नो ऑयल केक्स टू द ऑक्सन, यानी कि गया ने बैलों को, हीरा मोती को खाने के लिए सिर्फ हस्क यानी कि भूसा दिया था। नो ऑयल केक्स यानी कि खल्ली भी नहीं दिया था। गया बैलों को खाने के लिए सिर्फ क्या दिया करता था? भूसा दिया करता था, है ना। तो आपने देखा क्वेश्चन आंसर। यहाँ आते हैं एक और सवाल पर। विथ हुम डिड द ऑक्सन फाइट, यानी कि बैल जो थे हीरा और मोती वो किसके साथ फाइट किए थे, किसके साथ झगड़ा किए थे? द ऑक्सन फाउट विथ अ बिग एंड एंग्री बुल, यानी कि बैलों की लड़ाई किससे हुई थी? बड़े और एंग्री यानी क्रोधित बुल के साथ। तो आपको याद है ना कहानी में हीरा और मोती ने कैसे बुल के साथ फाइट करके उनको हराया था। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हु बॉट द ऑक्सन, ऑक्सन को यानी हीरा और मोती को किसने खरीदा था? तो आइए देखते हैं किसने खरीदा था। द बूचर बॉट द ऑक्सन, यानी कि जो बूचर था, जो कसाई था, उसने उन बैलों को, हीरा और मोती को खरीदा था। तो बच्चों आपने देखा यहाँ सवालों के जवाब। तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर से भी मैंने आपको बता दिए। आंसर्स तो आपको भी पता था, उसे हमने अपने आंसर से मिलाकर बताया। तो जब भी आप इसे अपने टेक्स्ट बुक में बनाइएगा तो गलती मत कीजिएगा, इसीलिए इसे अपने नोट कॉपी में भी नोट करते जाइए। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन आंसर। आइए आगे कुछ और एक्सरसाइजेज आपके टेक्स्ट बुक से बनाते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत बताइए। पहला है हीरा एंड मोती वेयर झूरीज पेट्स, हीरा और मोती जो थे वो झूरी के पालतू थे। गया वाज झूरीज फादर इन लॉ, गया जो था वो झूरी का साला फादर इन लॉ यानी कि वो ससुर था। गया झूरी का ससुर था। द लिटिल गर्ल डिड नॉट लव द ऑक्सन, जो गया की छोटी सी बेटी थी, वो प्यारी सी बेटी उन बैलों को प्यार नहीं करती थी। द ऑक्सन फाउट विथ द बुल ब्रेवली, हीरा और मोती उस बुल से बहुत बहादुरी के साथ झगड़ा किए थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द ऑक्सन कम बैक,
अंत में जब झूरी अपने बैलों को देखता है कि वो वापस आ गए हैं तो बहुत खुश होता है। तो ये आपको बताना है कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो थे वो सही है या गलत हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। हीरा एंड मोती वेयर झूरीज पेट्स, ये सही है, इसीलिए ट्रू। गया वाज झूरीज फादर इन लॉ, गया जो था वो झूरी का क्या था, ब्रदर इन लॉ था, फादर इन लॉ यानी ससुर नहीं था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। तीसरा है द लिटिल गर्ल डिड नॉट लव द ऑक्सन, जो छोटी लड़की थी वो ऑक्सन को, बैलों को प्यार नहीं करती थी। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, वो बहुत प्यार करती थी। द ऑक्सन फॉट विद द बुल ब्रेवली, जो ऑक्सन थे, जो हीरा मोती थे, उन्होंने बुल के साथ ब्रेवली फाउट किया था। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द ऑक्सन कम बैक, झूरी अपने ऑक्सन को, हीरा मोती को वापस देखकर बहुत खुश हुआ था। ये सही है या गलत है? ये ट्रू है। तो हमने बनाया ट्रू और फॉल्स। आपने देखा कि कौन से सेंटेंस ट्रू थे और कौन से सेंटेंस फॉल्स थे, नोट कर लिया ना? तो आइए कुछ और एक्सरसाइजेस बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को भरना है। झूरी हैड ए पेयर ऑफ डैश, झूरी डैश हिज ऑक्शन, गया डैश देम टू हिज विलेज, हीरा एंड मोती इंटर्ड द फील्ड ऑफ डैश, झूरी बिगैन टू डैश दियर बैक्स। तो यहाँ क्या क्या भराएगा, आइए फिल इन द ब्लैंक्स को हम बनाते हैं और आप भी अपने नोटबुक में बनाते रहिए। झूरी हैड ए पेयर ऑफ ऑक्सेन, झूरी लव्ड हिज ऑक्सेन, गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज, हीरा एंड मोती इंटर्ड द फील्ड ऑफ पीज, झूरी बिगैन टू पैट दियर बैक्स। तो आपने देखा बच्चों कि ब्लैंक्स में कौन कौन से वर्ड भराए, आपने भी भर लिया ना? वेरी गुड। तो आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। एक तरफ लिखा हुआ है गया वाज, गया टूक अवे द ऑक्सन, हीरा एंड मोती बिकेम, द लिटिल गर्ल लव्ड, झूरी बिकेम वेरी हैप्पी। इसको मिलाना है किससे? टू सी हिज ऑक्सन, हीरा एंड मोती, विथ हिम, झूरीज ब्रदर इन लॉ और वेरी सैड से। तो आइए इसे सही सही सेंटेंस के सामने रखते हैं। तो ये आया इसका आंसर, इसे आप नोट करते रहिएगा। गया वाज झूरीज ब्रदर इन लॉ, गया टूक अवे द ऑक्सन विथ हिम, हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड, द लिटिल गर्ल लव्ड हीरा एंड मोती, झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज ऑक्सन। तो आपने देखा बच्चों कैसे मैचिंग हुआ, कैसे सही स्टेटमेंट सही सेंटेंस के सामने मैंने अरेंज किया। तो आपने भी मार्क कर लिया ना? तो आइए आगे देखते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यहाँ जो है लेटर्स है वो इधर उधर लिखे हुए हैं, इन लेटर्स को अरेंज करना है और करेक्ट स्पेलिंग्स बनाना है। पहला है PIAR, दूसरा है LEVO, तीसरा है AGNYR और फोर्थ वन है CEARTE। तो अब आप जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये सारे लेटर्स अरेंज होकर कौन से करेक्ट स्पेलिंग्स बनेंगे और जल्दी से इसे मुझे बताइए। आइए देखते हैं आंसर। ये PIAR बनता है पेयर, PAIR, LEVO बनता है लव, LOVE, AGNYR बनता है एंग्री, ANGRY और CEARTE बनता है क्रिएट, CREATE, क्रिएट। तो आपने देखा कैसे जंबल वर्ड्स मैंने सॉल्व किए, कैसे जो वर्ड लेटर्स थे उनको हमने अरेंज किए हैं और करेक्ट स्पेलिंग्स बनाए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने सारे एक्सरसाइजेज भी करेक्टली बना लिए होंगे। अब तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी ना? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? घर जाकर ये कहानी आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को सुनाइएगा ना? आपको पता है एक और मज़ेदार बात, हीरा और मोती पे बहुत सारे फिल्में भी बन चुकी हैं। क्योंकि इनके जो राइटर है मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को और भी बहुत ही अच्छे से लिखा है। ये कहानी आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटा करके दिया गया है, लेकिन ये कहानी काफ़ी
लेंदी है, बड़ा है। जब इसे आप पूरा पढ़िएगा ना तो और मज़ा आएगा। तो खैर अभी तो आपको इतना ही पढ़ना था, तो अभी आपने हीरा और मोती को इतना ही पढ़िए और इतना ही जानिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आप ये कहानी सबको सुनाएंगे भी। तो फिर एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी मैम फिर आपके सामने होगी बच्चों। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।